सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? शायद डिस्टर्ब कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाओ यहाँ से तुम। जो कहना है कह के चली जाऊंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी दीदम। पहले सुन लो फिर कर लेना फैसला, क्योंकि ये बात हम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है बोलो क्या कहना है? प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैंने टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्या कहने, तुम्हें झूठ बोलने का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। बस करो। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये बात मैं तुम्हें दूसरी बार बता रही हूँ। हमारा रिलेशन खत्म हुए 1.5 महीना हो चुका है दीदम। तो इसका मतलब 1.5 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं। चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं निकलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओके ऐसे नहीं मानोगी तुम। निकलो। मेरा कुछ हाथ नहीं छोड़ो सुनना मेरा। मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोबारा मत आना यहाँ। अफसोस होगा तुम्हें अपनी हरकत पे। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि तुम्हें पहचानने में इतनी देर करती। मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो, समझ गई तुम? हाँ। खुद फोन करोगे और आकर पाँव पकड़ोगे। हाँ। देख लेना, इन सब बातों का हिसाब देना होगा तुम्हें मुराद। हाँ। क्या बकवास है ये? तुम कब आई यहां पर? सब कुछ सुन चुकी हूं मैं। हयात क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े पैक कर रही हूँ। क्यों? आपको पूछने का कोई हक नहीं। हयात, हयात एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो तुम। अरे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं। हयात प्लीज मेरी बात सुनो। वो सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। हयात मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो हयात। देखो एक दफा मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना चली जाना। वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही। तो फिर ऐसे क्यों जा रही हो? बस मैं इस वक्त अपने घर जाना चाहती हूँ। कम ऑन हयात, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। हाँ मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, और यही बचपना दीदम को आपके अंदर नजर आ रहा होगा। उसे बीच में क्यों ला रही हो? आपने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो सब कुछ मैंने देखा है, समझे आप मुराद? वो ये डिजर्व करती है। हाँ ठीक कहा आपने। वो ये डिजर्व करती है कि कोई भी उससे प्यार का झूठा ड्रामा करे और उसे छोड़ दे। हयात पागल मत बनो, वो झूठ बोल रही है, सिर्फ फंसाना चाहती है मुझे। और अगर ये सच हुआ तो? देखा, आपको भी अपने आप पे भरोसा नहीं है ना? देखो सिर्फ एक बात सुनकर तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकती। मुझे आपकी बात पर एतबार नहीं, आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? यही कि आपके और दीदम के बीच उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ था? जो आपने दीदम के साथ किया यही करना आपकी आदत है। हयात, हयात, हयात रुक जाओ। देखो मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, मेरी पूरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझसे बात मत कीजिए, जाइए दीदम के पास। हयात प्लीज मुराद।
जी मैडम, कहाँ जाएंगी? मालूम नहीं। बस मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। गुस्से में होगी बहुत। मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक क्या हुआ? अगर दीदम के साथ कोई वास्ता नहीं है तो मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं फिर इसके बारे में सोचने लग गई हूँ। क्या हो गया तुम्हें हयात? जो कुछ हुआ है उसमें नाराज तो होना ही था उसे। मुझे नींद नहीं आ रही है। कल जो भी हुआ वो भी याद नहीं आ रहा। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि कल हमारे दरमियान क्या हुआ था? मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। दिमाग फट रहा है मेरा, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें तो अपना रोना सुनाना है उसे। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा के सेंड कर देता हूं, यही सही रहेगा। आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नहीं, प्लीज नहीं लिखना चाहिए। मुझे अब आप जल्दी से बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, वरना सोच सोचकर मेरी जान ही निकल जाएगी।
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देख लिया, वो सोया नहीं है, मैसेज रीड कर लिया उसने और वो लिख भी रहा है रिप्लाई। जरूर वो मुझसे मिलने का कह रहे होंगे, जरूर। ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। कैसी हो? इतनी रात को आपको तंग करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। गुड। कोई बात करनी थी तुम्हें? मैं ऐसे नहीं चल सकती आपके साथ मुराद। कैसे? परेशान हूं मैं भी। सोचे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, उसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है। मुझे बताओ किस बात की वजह से परेशान हो? मैं बस उस रात के बारे में जानना चाहती हूँ मुराद। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या जानना चाहती हो? कल रात हमारे दरमियान कुछ हुआ था क्या? मुझे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि कल रात मैंने तुम्हारी बेहोशी का कोई फायदा उठाया? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया है? हाँ। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं। ठीक है, याद नहीं है तो अच्छी बात है। आपके कहने का क्या मतलब है? अगर तुम ये सोच रही हो कि कल रात हमारे दरमियान कुछ हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। परेशान मत हो। जाओ और जाके सो जाओ। मुराद। और हाँ, एक और बात बता दूं, कल की बेट तुम जीत गई। हार गया मैं तुमसे हयात। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। आज हमारे मैनेजर्स ने मीटिंग की थी सॉरी मॉडल्स के साथ। और सॉरी मॉडल्स ने कहा है कि उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसी वजह से हमारा समर कलेक्शन रुका हुआ है। नई मॉडल्स तलाश करो। दूसरे मॉडल्स तलाश करो। एक और बात, कॉन्सेप्ट्स के डिजाइनर भी आपसे मिलना चाहते हैं। मंडे का टाइम दे दो। मंडे का टाइम दे दो। अच्छा सर, ये बताएं कि हयात को आप फूल भिजवाएंगे या आप खुद वहां जाएंगे? किस लिए फूल भिजवाऊंगा उसे? ये बताना तो भूल ही गई मैं। हयात, वो उसका कल रात में कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या? वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें कैसे पता? उसने खुद फोन किया? नहीं, मुझे उसकी दोस्त की कॉल आई थी कि वो ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया और ये उसका नंबर है। हयात, मुराद सर तुमसे मिलना चाह रहे हैं, क्या करूं? भेज दूं क्या? आने दो। शुक्र है तुम ठीक हो। सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तब चारा ने मुझे बताया। वेरी सॉरी, भूला ना भूल गया। कोई बात नहीं, आपका आना ही काफी है। खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। हाँ, थैंक यू।
तुम्हें चोट ज्यादा लगी है? कोई चोट नहीं लगी है मुझे, बस डॉक्टर ने ऐसे ही रोका हुआ है। कैसे हुआ ये सब कुछ? दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। बगैर देखे यू टर्न लिया तो गाड़ी सामने से आ गई, उसने हिट कर दिया। मेरे जाने के बाद? मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुदा बस सब पर रहम करे, इन बड़ी मुसीबतों से सबको निकाले। क्यों? हयात देखो मेरी बात। मैंने कहा ना कि आपकी वजह से नहीं हुआ है, और मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है, पर यह है कि मैं गाड़ी कम चलाती हूँ इसलिए हो गया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी तबीयत पूछने के लिए यहां तक आए। ठीक है। थैंक यू। दुआ करता हूं जल्दी ठीक हो जाओ तुम, इंशाल्लाह। चलता हूं। थैंक यू मुराद सर। हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। हाय यार, ये स्विमिंग सीखना मुराद और तुम कितना मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सही। याद करो फिर क्या हुआ? फिर फिश पकड़ने गए। अरे वो सब छोड़ो, गाने पर आओ। वो बात नहीं आई ना अभी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं नहीं हारूंगी, मैं आपसे हर गेम में जीत के दिखाऊंगी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ। हाँ, आगे क्या हुआ? ये देखें। यार तुम तो गई। उसके बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने पूछ लिया उससे कि वो मेरे बारे में, मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। सब याद आ गया, याद आ गया मुझे लड़कियों, सब याद आ गया। क्या याद आ गया? अच्छा याद आ गया तो बताओ ना क्या कहा उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत पसंद करता है और मैं वो पहली लड़की हूँ जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे प्यार करता है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं कहती थी ना तुमसे। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। फाइनली उसने तुमसे कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यस! किस चीज का शोर है ये? हाँ, कौन छोड़ के नहीं जाएगा? वो दरअसल हम लोग
किसी को भी नहीं पता। तुरुक से बात हुई, वो कह रहा है कि उसे भी नहीं मालूम। उन्होंने अपना मोबाइल फोन ऑफ किया हुआ है। चाला ने भी कुछ नहीं बताया मुझे, यानी किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में होंगे। क्या करूं अब मैं? क्या बात है, बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है अब ये। वैसे अब वो इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? क्या पता वो नखरे ना दिखा रहा हो, बस कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हो। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह से काफी परेशान होगा। मुझे पता है, जो कुछ मुझे मालूम हुआ उसके बाद दिल चाह रहा है वो मेरे सामने आए और मैं उसको सब कुछ कह दूं, जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। अगर उसने तुम्हें फिर से डांटा तो? हाँ तो डांट दे, क्या है। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और उसके अगले ही दिन मैंने क्या किया। मगर हयात, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं था कि असल में हुआ क्या था। खैर जो भी हुआ होगा, फिलहाल जा रही हूँ मैं। कहाँ घर जा रही हो? साहिल पर जा रही हूँ। साहिल पर जा रही हो? वहाँ क्या करोगी तुम? पता नहीं, हमारा अच्छा वक्त वहीं गुजरा है। अब वो मुझे मिल तो नहीं रहे हैं जो मैं उनसे बात करूं। तो उस जगह जाकर शायद थोड़ा सुकून ही मिल जाए मुझे। यहाँ क्या कर रहे हैं? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। मैं तो बस यहाँ वॉक करने आई थी। यहाँ पर? जी हाँ। कहाँ थे? सुबह से आपको कॉल कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, लेकिन आपको कुछ पता नहीं। बहुत उलझने हैं मेरे सर पे, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कोई एक चीज नहीं, बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ, यानी आपने मुझसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या पूछा, सब कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया? यही कि हयात, तुम यहाँ कैसे?
तुम्हारे यहाँ क्या काम? ये मैं और मुराद यहाँ डिनर करने आए हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक मिनट, क्या तुमने इसे अभी तक कुछ नहीं बताया? किस चीज की सेलिब्रेशन है? ओहो, चलो तुमने नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हमने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर लें।